दोस्तों आईटीसी की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर में बहुत तेजी से अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है। आप ये समझ ही सकते हो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद नंबर 2 पे है आईटीसी। और टोबैको का बिजनेस में तो ऑलरेडी कंपनी मार्केट लीडर है और मुख्य बिजनेस उनका वही है, लेकिन दूसरे भी बहुत सारे बिजनेस है कंपनी के। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और इस समय देखें तो आने कुछ बड़ी संभावना भी बन रही है। कंपनी आने वाले समय अपने अलग बिजनेस जो है उसको अलग कर सकते हैं, डीमर्जर कर सकते हैं, उसके लिए आईपीओ भी ला सकते हैं। तो बहुत सारी बातें जो आईटीसी में इस समय निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ बिजनेस एक्वायर करने की भी संभावना बन के आ रही है क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, अपना मार्केट शेयर और बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पे आईटीसी को अच्छे से समझेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टाटा स्टील, टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी और बहुत जल्द अपनी सारी कंपनियों को मर्ज करने जा रही है। एक तरफ तो डीमर्जर हो रहा है, यहाँ पे मर्ज होगा और उससे बिजनेस करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। कंपनी ग्रीन स्टील के निर्माण कार्य में भी आगे बढ़ने वाली है। तो क्या इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ अगर विप्रो लिमिटेड की बात करें तो आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा दबाव झेलना पड़ा है। डोमेस्टिक मार्केट में तो ठीक है, लेकिन ग्लोबल मार्केट से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी विप्रो अच्छा प्रदर्शन कर रही है और विप्रो अब बायबैक का ऐलान कर चुके हैं, अपने शेयर वापस लेना चाहते हैं वो। तो यहाँ पे क्या इस समय विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि बायबैक की जो प्राइस है उससे नीचे स्टॉक मिल रहा है। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार यहाँ में बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे 4 स्टॉक हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम आईटीसी की बात करें तो फ्राइडे को 438 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमें 0.89% की गिरावट देखने को मिली। तो जैसे कि बाजार में गिरावट था उसका असर आईटीसी में भी देखने को मिला। पिछले एक साल के हिसाब से आईटीसी ने 65% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 263 के आसपास स्टॉक था 15 जून को। अगर हम बात करें 6 मंथ की तो 27% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया आईटीसी ने। अब यहाँ पे आईटीसी की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इनके बहुत सारे पॉपुलर प्रोडक्ट है जो आपको हर घर में दिखाई दे देंगे। आप ये देख सकते हो कि इनके बिंगो हो या कैंडीमैन, इसके अलावा विवेल, क्लासमेट, और आप देखें तो इसके अलावा मंगलदीप अगरबत्ती, आशीर्वाद आटा, ये सारे ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा देखें तो कंपनी का होटल बिजनेस है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है कोविड काल के बाद। पेपर में आप देख सकते हो इनका क्लासमेट नोटबुक आती है, बिजनेस काफ़ी शानदार है। कंपनी का आईटी सेगमेंट भी है और आने वाले समय कंपनी अपने होटल के बिजनेस को अलग करने की संभावना तलाश रही है। इसके अलावा आईटी के बिजनेस को भी अलग किया जाएगा क्योंकि बिजनेस सारे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आईटीसी को लेकर जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इस समय एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। आप देख दो कि जो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 420 का है और ये सपोर्ट टूटेगा तो स्टॉक 375 तक जाने की संभावना बन जाती है। लेकिन अगर इस लेवल से स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है तो आने वाले समय इसके 500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी स्टॉक 500 तक जा सकता है। तो आप ये समझ सकते हो कि 420 के एक तरह से सपोर्ट को समझ के उस पर खरीदारी करके बने रह सकते हैं। आने वाले समय आपको 500 का टारगेट देखने को इसमें मिल सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि शक्ति भोग आटा जिसके नाम से आप देखें तो ये एफएमसीजी प्रोडक्ट की कंपनी है और ये पॉपुलर ब्रांड है। ये कंपनी अब रिजोल्यूशन प्लान इसका आ चुका है क्योंकि कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। तो आईटीसी ने इसको लिए रिजोल्यूशन प्लान में बिड लगाई है, वो इस कंपनी को खरीदना चाहती है। इसके अलावा भी 2 दूसरी कंपनियां जिन्होंने यहाँ पे बिड लगाई है। तो आप देख सकते हो कि शक्ति भोग फूड जो आटा बनाती है कंपनी, इसका देखें तो करीब 7,000 को इसका बैंकों का लोन ये डिफ़ॉल्ट कर गया और इसको एनसीएलटी कर इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और ऐसे में यहाँ पे देख सकते हो कि आईटीसी ने इसमें इंटरेस्ट जगाया है और जैसे कि ऑलरेडी इनके पास एक आशीर्वाद आटा है, तो ऐसे में ये इनका और रेंज बढ़ सकती है अगर शक्ति भोग आटा भी इनके पास आ जाता तो ये काफ़ी अच्छा फैसला हो सकता है और इससे आने वाले समय आईटीसी को बेनिफिट ही मिलेगा। अब आईटीसी के अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में देखें तो 17,754 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 19,058 करोड़ तक पहुंच गया, यानी रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 4,195 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 5,175 करोड़ तक पहुँच गया, यानी हर क्वार्टर में आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा देगा। लगातार बढ़ रहा है, बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसका डिविडेंड। सिर्फ 2023 की बात करें तो कंपनी ने 3 बार डिविडेंड पे दे दिया है और डिविडेंड भी बहुत ही शानदार है। एक बार देख सकते हो कि 3/2/2023 को 600% का डिविडेंड, उसके बाद 19/5/2023 को 275% डिविडेंड और फिर 18/5/2023 की तारीख देखो 675% डिविडेंड। अभी जो डिविडेंड अगर आप देखें तो ये करीब बन जाता है 15.5 रुपये से ऊपर का डिविडेंड, यानी एक साल के अंदर ही आपको 15.5 से ऊपर का डिविडेंड मिल चुका है। और इससे शानदार और क्या चाहिए, किसी स्टॉक के अंदर इतना शानदार डिविडेंड कंपनी दे रही हो
तो डिविडेंड से ही हम मालामाल हो सकते हैं। और ऐसे में आईटीसी में एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर निवेश बिल्कुल कर लेना चाहिए, इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। चलते हैं विप्रो की तरफ। 390 पे स्टॉक की प्राइस थी, जहाँ पे 0.5% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे विप्रो ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉय स्कीम के तहत शेयर अलॉट किए करीब 80,580 इक्विटी शेयर, और ESOP स्कीम के तहत लगातार अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको शेयर कंपनी देती रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो 49,652 जो शेयर इन्होंने दिए वो स्टॉक यूनिट प्लान 2007 के तहत दिए, और 30,928 जो स्टॉक इन्होंने दिए हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वो स्टॉक यूनिट प्लान 2004 के तहत दिए। तो ये इनके एम्प्लॉयज़ के लिए एक तरह से बोनस के बराबर है। लगातार कंपनी उनको शेयर जारी करती है और इसीलिए दूसरों से हट के ये कंपनी है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। विप्रो ने एक देख सकोगे सिस्को के साथ में 5G के लिए एक मेगा पार्टनरशिप की है। दोनों मिलके 5G के लिए इंटरप्राइजेस को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखते हो कि यूएस बेस्ड जो सिस्को कंपनी है वो इंडियन कंपनी विप्रो के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है, जिसके दोनों मिलके 5G सर्विस प्रोवाइड करेंगे अपने इंटरप्राइजेस कस्टमर्स के लिए। और ऑलरेडी देख सकते हो कि इसके लिए काफ़ी जो बड़े जो कस्टमर इनको ऑलरेडी मिल चुके। तो ये जो 5G सर्विस लॉन्च की है यह एक प्राइवेट 5G सर्विस होगी जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस के लिए होगी। और आप देख सकते हो कि इनका जो बिजनेस है तेज़ी से ग्रो करेगा। आप देख सकते हो कि कंपनी यूएस, कनाडा और यूरोपियन मार्केट में फोकस कर रही है, और वहाँ से देखें तो ये 5G के माध्यम से इनका बिजनेस तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इनके पास कुछ बड़े कस्टमर हैं, जिसमें आप देखो रिटेल चेन्स है, इसके अलावा एयरपोर्ट्स, स्टेडियम के कस्टमर्स हैं जिनको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। दूसरी तरफ देखें तो विप्रो ने बाईबैक का ऐलान किया है। कंपनी करीब 12,000 को बीच के शेयर बाईबैक करने जा रही है। 27 अप्रैल 2023 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें इसको अप्रूवल को जो प्रपोजल था उसको मंजूरी मिल चुकी है। करीब 4.91% के शेयर यहाँ पे बाईबैक किए जाएंगे। और आप देख सकते हो कि इसकी जो ऑफर प्राइस रखी गई है 445 पर शेयर की, यानी इस समय जो प्राइस है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में आपको शेयर बेचने का मौका मिलेगा कंपनी को। और आप देख सकते हो इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है 16 जून। तो 16 जून के पहले जिसके भी डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे वो एलिजिबल होगा इस बाईबैक के स्कीम में भाग लेने के लिए। अब हम चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। 109 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.80% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। कंपनी बहुत ज़्यादा अपनी सारी स्टील सेक्टर की कंपनियों का मेगा मर्जर करने जा रही है टाटा स्टील के अंदर। ऐसे में कंपनी का काम करने का तरीका बदल जाएगा। जो अलग अलग मैनेजमेंट है वो सारे खत्म होंगे, एक मैनेजमेंट ही सारे डिसीजन ले पाएगा। इससे खर्च में भी कटौती होगी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसके लिए कंपनी अपनी 116वीं एनुअल जनरल मीटिंग भी करने जा रही है। उसकी डेट आ चुकी है 5 जुलाई 2023 को कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी। हो सकता है कि इस मीटिंग के दौरान ही मर्जर को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी देखें तो एनसीएलटी की तरफ से यहाँ पे शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए मंजूरी दे दी गई थी। तो ऐसे में ये प्रोसेस आगे बढ़ चुका है और कंपनी ने भी कहा है कि इसी साल हम मर्जर को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ग्रीन स्टील में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। यूके की गवर्नमेंट के साथ में बातचीत चली है जहाँ से उनको एक बड़ा राहत पैकेज मिल सके। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ा फैसला और किया। टाटा स्टील ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलकर 966 मेगावाट का एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने की यहाँ पे अनाउंसमेंट की। ये बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें आप देख सकते हो कि टाटा स्टील के लिए करीब 379 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से और 587 विंड पावर के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जाएगा। और आप ये देख सकते हो कि ये जो बिजली ग्रीन एनर्जी का बनेगा, जिससे इनका जो क्रूड स्टील का प्रोडक्शन होता है पर एनुअल देखें तो 35 मिलियन टन्स के आसपास है, और ये काफ़ी बड़ी इनकी कंपनी है। और अगर ये ग्रीन एनर्जी के माध्यम से इनका स्टील का निर्माण होगा तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ा जो पोल्यूशन है उसमें रुकावट आएगी। और टाटा स्टील ने कहा है कि वो आने वाले समय जीरो कार्बन पे आगे जाने वाले, और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2025 जून तक कंप्लीट होने की इनकी संभावना है। इसके अंदर 26% की हिस्सेदारी टाटा स्टील ने खुद ली हुई है। तो आप समझ सकते हो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसी मौके पे देखें तो टीवी नर्दन की तरफ से भी कहा गया है कि हमने कमिटमेंट किया है कि 2045 तक हम जीरो कार्बन पे चले जाएंगे, और धीरे धीरे करके तो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ेगा। और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो एक तरह से गेम चेंजर साबित होगा टाटा स्टील के लिए। तो ऐसे में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टाटा स्टील आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब हम चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रहे हैं। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात करें 5570 पर इसकी प्राइस थी, जहाँ पे 0.61% की तेजी देखने को मिली। इंडिया मार्ट की बात करें, यह मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में कड़ी का काम करते हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करते हैं जिसके माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट बेच पाते हैं, और काफ़ी अच्छा यूनिक बिजनेस है। अब कंपनी देने जा रही है बोनस, एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देगी कंपनी। तो यहाँ पे इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुका है 21/6/2023 और एक्स बोनस डेट भी है 21/6/2023 है।
तो आप समझ लो 21 के तारीख के पहले आपके पास अगर शेयर आ जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट में, तो बिल्कुल आपको इस बोनस का फ़ायदा मिल सकता है। तो बोनस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। कंपनी काफ़ी अच्छा है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।